Hello everyone, I am शुभम सिन्हा currently doing MBBS from रिम्स रांची। और आज के इस सीरीज़ में हम लोग बायोलॉजी के PYQ कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा टॉपिक वो है टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। और मैं बता दूं कि जितने भी PYQs आए हैं टिश्यू से हम आज सारे PYQ डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चूज द करेक्टली मैच्ड टेंडन। तो क्या टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है? नहीं है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं? ब्लड होता है ना, बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ये सब। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो पहला ऑप्शन कर। एडिपोज। एडिपोज क्या डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है? नहीं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी गलत। एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है? यस होता है। कार्टिलेज क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है? नहीं, ये कैसा होता है बताओ? ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अ गैप जंक्शन इज टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो आप देखोगे गैप जंक्शन का जो काम होता है वो क्या करता है? वो फैसिलेट करता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से सेल के साथ जो एडजॉइनिंग होते हैं। और वो रैपिड ट्रांसफ़र करता है, कभी कभी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को तो कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल को। तो आप देखो यहाँ थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, फैसिलेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, छोटे को भी और कुछ कुछ समय बड़े को भी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अ टिश्यू करेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन। देखिए, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ होंगे? जहाँ विस्ट्रल्स ऑर्गन होगा, तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन करेक्टली। एरोलर जो टिश्यू है वो क्या टेंडन में होगा? हमें करेक्टली मैच पूछा है ना, हाँ करेक्टली मैच पूछा है। तो देखो, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या टेंडन में होगा? नहीं, टेंडन में नहीं होगा, क्योंकि वो जो है स्किन के नीचे होता है, टेंडन में नहीं होता, टेंडन स्पेशलाइज है। ट्रांजिशनल इपिथेलियम क्या टिप ऑफ नोज पे होगा? नहीं, टिप ऑफ नोज पे तो कार्टिलेज होते हैं। क्यूबाइडल इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक? नहीं, लाइनिंग ऑफ स्टमक में क्या होंगे? कॉलुमनार होंगे। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू आर ड्राइव्ड फ्रॉम एम्ब्रोयनिक। तो देखो, कनेक्टिव टिश्यू किससे ड्राइव थे? तो आप पहले ऐसे देख लो, इपिथेलियर, कनेक्टिव, है ना, मस्कुलर और न्यूरल। तो ये इसमें जो कनेक्टिव और मस्कुलर है ना, ये दोनों मीजोडर्मल से डिराइव होते हैं। किससे होते हैं? मीजोडर्मल। जो इपिथेलियम है वो इक्टो से भी होता है, मीजो से भी होता है और इंडो से भी होता है, वो अलग अलग टाइम पर। और ये जो है न्यूरल टिश्यू वो इक्टोडर्मल ड्राइव्ड होते हैं। तो हमसे किसके बारे में पूछा है बताओ? कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सा आंसर जाएगा? मीजोडर्मल, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, the ciliated epithelial cell are required to move a particle or a mucus in a specific direction. In human, these cells are mainly present in। देखिए, आप जब एनसीईआरटी का पहला पेज ही देखोगे तो उसी में आपको मिल जाएगा सबसे लास्ट वाले लाइन में कि जो ब्रोंकाई और फेलोपियन ट्यूब है, ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब्स, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? सिलिएटेड इपिथेलियम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। टाइट जंक्शन, इसी का मैं बात कर रहा था ना, ये जो सवाल है ना, इसी सवाल का मैं आपको बात कर रहा था कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सवाल आप जो है ना वो याद ही कर लो कि किसका कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं बोलूँ टाइट जंक्शन, क्या काम करता है टाइट जंक्शन? टाइट जंक्शन का काम होता है कि वो किसी भी केमिकल को, है ना, एक बैरियर की काम करे और लीकेज होने से बचाए। क्या करे बताओ? लीकेज होने से बचाए। तो एस्टेब्लिश्ड बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द एपिथेलियल सेल। समझ गए? एधरिंग जंक्शन का काम क्या है? एधरिंग जंक्शन का काम है सीमेंटिंग। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखना, एधरिंग जंक्शन जब भी आएगा तो उसका काम क्या होगा? सीमेंटिंग। गैप जंक्शन हम लोगों ने बात कर लिया कि कम्युनिकेशन का जहाँ भी बात होगा वो किस में आएगा? गैप जंक्शन। और साइनेप्टिक में क्या बताओ? ये ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू अ केमिकल ऑफ सेल। तो अगर आप बताओ कि इसका मैच अगर करना चाहें तो ए का कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, ये रहा। बी का फर्स्ट सही बात है, सी का फोर सही बात है, डी का टू। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड। अब देखो, गॉबलेट सेल जो है ना वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो अगर आप कॉलुमनार एपिथेलियम को देखो तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से कॉलुमनार, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है ओवल नीचे। और ये जो है वो मॉडिफिकेशन है, ये जो है वो क्या फॉर्म करता है? गॉबलेट सेल, जो कि क्या रिलीज करते हैं? ग्लैंडुलर सेल होते हैं। तो गॉबलेट सेल किसका है बताओ? कॉलुमनार एपिथेलियम का। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, क्यूबॉइडल इपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। क्यूबॉइडल इपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर्ड, इसका मतलब कि ये किस जगह पे होगा? जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बताओ? एब्जॉर्प्शन। जहाँ पे खतरनाक वाला एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा उस जगह पे हमें क्यूबॉइडल इपिथेलियम चाहिए, जहाँ की ब्रश बॉर्डर्ड हो। तो हमें बताओ कि जितना भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किडनी के किस पार्ट में होता है? नेफ्रॉन के किस पार्ट में मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन हम लोग करते हैं? तो वो है पीसीटी वाला पार्ट। कौन सा पार्ट बताओ? पीसीटी वाला पार्ट में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट पीसीटी, यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। तो हमें पता ही है कोलेजन सबसे। Identify the type of cell junction that help to stop the leakage of the substance across the tissue and facilitate communication with the neighboring cell via rapid transport of ions। देखो सेम सवाल आ गया। अब देखो ये दो बात कर रहा है। आइडेंटिफाई द सेल टाइप दैट हेल्प इन स्टॉप द लीकेज। लीकेज को कौन स्टॉप करता था? टाइट जंक्शन, करेक्ट। और ये कम्युनिकेशन कौन फैसिलिटेट करता है? गैप जंक्शन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। कौन जो है वो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन नहीं, बता दो आप। तो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या नहीं है? क्या वो स्टिमुली को ट्रांसमिट करता नहीं? ये किसका फंक्शन है बताओ? न्यूरल टिश्यू का। किसका फंक्शन है? न्यूरल टिश्यू का। पहला देख लेते हैं। लोकेशन एंड बॉडी पोस्चर का चेंज होना, सही बात है। ट्रांसपोर्टेशन, सही बात है। फूड को ट्रांसपोर्ट करोगे तो मस्कुलर टिश्यू मिलेगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट थ्रू द जेनिटल डक्ट, यस। तो आपका जो स्टिमुलस को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये जो आप पहला देख रहे हो डायग्राम, ये किसका डायग्राम लग रहा है आपको? कॉलमनार का। किसका लग रहा है? कॉलमनार। कॉलमनार का क्या काम होता है बताओ आप? कॉलमनार का काम होता है कि आप जो है वो सिक्रेशन या एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। वो क्यूबाइडल का भी काम होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। फाउंड इन द गट ऑफ ग्लैंड। देखो गट ऑफ ग्लैंड में मिलेगा क्योंकि इसका काम क्या है? सिक्रेशन। तो ए का कौन सा ऑप्शन हो गया? 2। तो ये दोनों आप काट दो, ए का 2, ये दोनों सही जा रहा है। नेक्स्ट, ये स्मूथ मसल्स। क्या ये स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं या वॉलेंट्री होते हैं? तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, तो इनका फंक्शन हम लोग डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो देखो सेकंड ऑप्शन सी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या इसका फंक्शन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है? हाँ होता है। ये भी सही है। और डी का 1, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यस। ये ब्लड का ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी किस कंपोनेंट है बताइए? कनेक्टिव टिश्यू के। तो डी का क्या हो गया? फर्स्ट। Which of the following is present between the adjacent bone of a vertebral column? Vertebral column के adjacent bond में कौन present होता है? अब यहाँ पे इस सवाल जो है 2022 में पूछा गया था, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो यहाँ पे ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, नॉट इंटरवर्टिब्रल डिस्क, है ना। इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो कहाँ होता है? ये होता है कार्डियक टिश्यू में। किस में होता है? कार्डियक मसल्स में होता है। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, ना कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, जो मैक्सिमम बच्चों ने इस साल गलत किया था इस क्वेश्चन को। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्टिलेज, क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है? कार्टिलेज होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? क्या ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है? यस। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज भी है? यस। एडिपोज भी है? यस। लूज कनेक्टिव टिश्यू। यूरोगिलिया क्या है? न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो कितने टाइप के हैं? पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फिर हमारे पास क्या है बताओ? हमारे पास है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और हमारे पास है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा आता है? एडिपोज आता है और एलियोरल आता है। ठीक है जी। डेंस में कौन आता है? टेंडन आता है एंड लिगामेंट आते हैं। स्पेशलाइज्ड में क्या आता है? ब्लड आता है, बोन आता है और कार्टिलेज आता है। समझ गए आप? अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी में आपको टेंडन दिख रहा होगा। तो क्या टेंडन डेंस होगा या लूज होगा? तो डेंस होगा, अभी हमने डिस्कस करा। अब देखो आप, एडिपोज और एल्यूलर किस कौन से टिश्यू होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अच्छा, गॉबलेट के बारे में हम लोग बात किया, क्या ये ग्लैंड जैसा है? क्योंकि ये क्या रिलीज करता है? म्यूकस रिलीज करता है। तो गॉबलेट सेल क्या हो जाएंगे बताओ? ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ए में बात करें अगर ब्रोंकियोल्स, तो क्या ब्रोंकियोल्स में हमने अभी तुरंत देखा कि उसमें सिलिएटेड होता था। मैच कर लेना आप लोग और ऑप्शन देख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स में क्या होता है बताओ? डिफ्यूजन होता है। यहाँ से जो है इसमें ब्लड में जो भी ऑक्सीजन्स होंगे वो यहाँ से क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे। तो डिफ्यूजन का जो बाउंड्री है वो कौन बनाता है? डिफ्यूजन का बाउंड्री जो है वो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम बनाता है। क्या बनाता है बताइए? स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो ब्लड वेसल्स में एपिथेलियम होते हैं उसे हम इंडोथेलियम भी कहते हैं। इंडोथेलियम नाम दिया जाता है। किसको नाम दिया जाता है बताइए? एपिथेलियम ऑफ अ ब्लड वेसल्स इज नॉन एज इंडोथेलियम। नेक्स्ट, ईयर वैक्स सिक्रेटिंग सेल हैव विच टाइप ऑफ एपिथेलियम। अब देखो हमारे पास दो तरह का ग्लैंड होता है, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एक होता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखो इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? जो कि ब्लड में जो है वो पोर करते हैं, ब्लड में पोर करते हैं अपने सिक्रेशन को। इनके पास डक्ट नहीं होता है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं डक्टलेस।
क्या होते हैं ये बताओ? डक्टलेस होते हैं। लेकिन ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है? डक्ट होता है। तो अब देखो, और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं हार्मोन्स, जो सिक्रेट करते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं हार्मोन्स वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे ईयर वैक्स जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, क्योंकि ईयर वैक्स जो है वो किसी भी तरह का एंजाइम नहीं है, सॉरी हार्मोन नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? एक्सोक्राइन ग्लैंडुलर इपिथेलियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल्स एंड फ्लैपियन ट्यूब्स? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, जो कि एनसीईआरटी का लाइन था। सिलिएटेड इपिथेलियम, कौन सा इपिथेलियम? सिलिएटेड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। सही बात है। नेक्स्ट, वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्फ स्पोन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, लिगामेंट इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, गलत। लिगामेंट नहीं होता ना, लॉन्ग बोन का हेड होता है। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, करेक्ट है। टेंडन अटैच टू बोन टू अनदर बोन, नहीं, टेंडन जो है वो बोन को मसल से अटैच करता है। देखो इस तरीके से, ये मान लो आपका मसल्स है, ये मसल्स है इस तरीके से, और ये मान लो आपका बोन है। तो इस बोन को इस मसल्स के साथ अटैच करवाने के लिए ये जो है आपका, ये है टेंडन। ये क्या है बताओ? टेंडन। ये आपका है मसल्स और ये है आपका बोन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी इज करेक्ट। तो ए बी डी इज करेक्ट, है ना, ए बी डी। स्टेटमेंट 1, लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। लिगामेंट क्या डेंस इरेगुलर थे? अभी हम लोगों ने देखा वो डायग्राम में, जो हमने चार्ट बनाया था खुद से, कि लिगामेंट जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं। कार्टिलेज डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते थे। कार्टिलेज तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते थे, है ना। और लिगामेंट ये सब डेंस इरेगुलर नहीं होते हैं, डेंस रेगुलर होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। डेंस इरेगुलर नहीं, डेंस रेगुलर होते हैं। नेक्स्ट, तो क्या हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है? बोथ फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, मास्ट सेल। अब देखो मास्ट सेल है ना, जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे, तो जब आप एरुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम देखोगे तो आपको इस कॉर्नर पे एक मास्ट सेल देखने को मिलेगा। मास्ट सेल क्या करता है? मास्ट सेल जो है आपका हिस्टामिन, है ना, और सेरोटोनिन और ये सब जो है वो रिलीज करता है, आपके एथी के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मास्ट सेल आपका किस में आ जाएगा बताओ? एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ए का सेकेंड, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकाई, अब बताइए इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकाई, अभी तुरंत ये बहुत बार पूछ चुका है, दैट इज सिलिएटेड। तो बी का फर्स्ट, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट, ब्लड। ब्लड इज बताओ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, तो सी का 4 अभी तुरंत देखा ना हमने। तो ये दोनों सही है। क्या ये दोनों ही सही हो जाएगा? क्योंकि दोनों का ऑप्शन सेम है ना। तो चलिए नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। गॉबलेट सेल आर यूनिसेलुलर ग्लैंड, करेक्ट। आप देखोगे तो सेलेवरी ग्लैंड जो होता है वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता है, और गॉबलेट सेल जो है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है। ये दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ईयर वैक्स इज द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ईयर वैक्स जो है करेक्ट, अभी तुरंत हमने देखा कि ईयर वैक्स एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने सिक्रेशन को पोर करते हैं, जो कि इंडोक्राइन वाले, और एक्सोक्राइन वाले के पास अपना डक्ट होता है। तो इसका दोनों करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्क्वैमस। चलिए मैच करता है। क्या कॉलमनार एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ सिक्रेशन होगा, है ना। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में आपको कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलेगा, करेक्ट है। अच्छा, सिलिएटेड एपिथेलियम, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अब बताना भी नहीं पड़ेगा कहाँ पे है, ब्रोंकाई और फ्लैपियन ट्यूब्स में होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम, अब देखो इंडोथेलियम लिखा हुआ ना, स्क्वैमस एपिथेलियम अगर ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे उसको? इंडोथेलियम। और क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ होता है? डक्ट। अब देखो डक्ट में क्यों होगा? क्योंकि क्यूबॉइडल का भी काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। तो ग्लैंड्स के डक्ट में होगा तो क्या वहाँ से वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएगा ग्लैंड से, है ना, और सिक्रीट भी कर पाएगा। तो ये फंक्शन है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा, और ए का आपका सेकंड, मतलब ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ए का सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके टिश्यू वाले चैप्टर से पीवाईक्यू थे। आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, आई होप। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और सब्सक्राइब कर लो जैसे कि आपको हर एक वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।